जय श्री कृष्ण। स्वामी आनंदालय जी की एक और लीला हम देखते हैं। फिर किसी दिन अमर आश्रम की तरफ आने लगा। राह में गोपू लाली वापस मिल गए। अमर बोला, क्या हुआ? तुम दोनों का काम नहीं हुआ उस दिन? गोपू बोला, बाबूजी सा माँ को काम तो जल्दी है गियो, पण थे माँ को काम कराया, ई मारे में भी थाको काम कराबा आ गया। बहुत अच्छा किया, हम सब कहेंगे तो कुछ तो असर होगा उन पर। तीनों आश्रम में आए। स्वामी जी ने देखा। अमर से बोले, तुम इन्हें क्यों लेकर आते हो साथ? बोला, आपको इनसे क्या प्रॉब्लम है? ये दोनों मेरी तरफ हैं। पागल मत बनो, ये किसी की भी तरफ नहीं है। गोपू बोला, कहीं कोनी, मैं तो बाबूजी की ओडी बोला ला। लाली बोली, आका टाबरा न थे कहीं वास्ता बगाड़ो सा। स्वामी जी बोले, मैं बिगाड़ रहा हूँ? लाली गोपू से बोली, कहीं खेवे गुरुजी सा, खेवे अक मैं कोनी बगाड़ू। लाली बोली, तो कहीं मैं बगाड़ा? अमर से बोली, झाको तो बाबूजी सा, कशी उल्टी बातें करें गुरुजी महाराज, बगाड़े तो बगाड़े पण माने भी कोनी। अमर स्वामी जी से बोला, आप नहीं बिगाड़ रहे? व्हाट एन अमेजिंग थिंग, फिर कौन बिगाड़ रहा है? स्वामी जी कहते हैं, देखो अमर, इन दोनों की बातों में मत आओ। ये जितने सीधे दिखते हैं अंदर से उतने ही टेढ़े हैं। आप तो अपने टॉपिक पर बात कीजिए ना, इन दोनों के पीछे क्यों पड़े हो? बताओ, क्यों उकसाते हो देवेश सुरेश को? अमर, सब कुछ करने वाला कोई और है, उसी की इच्छा से सब होता है। इसमें ना तुम कुछ कर सकते हो ना मैं। उसकी इच्छा को स्वीकार करो। तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छी दिशा में चल रहे हैं। गोपू बोला, पण गुरु महाराज, बगाड़ बाड़ो दूसरो कुण छे, हे ही तो बाने उल्टी पाटी पढ़ाओ और फिर खेवो कोई और बगाड़े। कुण बगाड़े? मैं भी तो देखा, बुलाओ, मैं बीसू लड़ाला, कट्ठे छे साथा को बगाड़ वालो। बोले, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अमर बोला, आप क्या कहना चाहते हैं? बताइए, कौन बिगाड़ रहा है? एंड प्लीज डोंट से कि भगवान कर रहा है। क्लियरली इन फ्रंट हम आपको ऐसा करते हुए देख रहे हैं। बोले, किसके सामने किसे समझाऊं मैं? अमर, तुम कभी अकेले आना, इन दोनों के सामने मेरा दिमाग ठीक नहीं रहता। गोपू बोला, क्यों, मैं अशोकाई कर दिया? तभी देवेश और सुरेश भी आ गए। देवेश बोला, अरे पिताजी भी यहीं हैं। अमर कहता है, तुम दोनों क्यों आए यहाँ? सुरेश बोला, हमारे पास गोपाल आया था, उसने कहा कि चलो तुम्हें स्वामी जी के पास लेकर चलूं। देवेश धीरे से बोलता है, चुप कर। स्वामी जी बोले, गोपाल कौन? क्यों देवेश, कौन गोपाल आया? बोला, एक लड़का था, कह रहा था जमुना तट पर रहता हूँ, चलो तुम्हें स्वामी जी के पास ले चलूं। वो हमें यहाँ छोड़कर चला गया, भाषा भी अलग ही बोल रहा था। गोपू कहता है, कुण गोपाल आयो यो? अमर से बोलता है, मन्ने तो लागे है गुरुजी महाराज। सुरेश बीच में बोला, हाँ ऐसे ही बोल रहा था वो गोपाल भी। स्वामी जी अमर से कहते हैं, देखो ना, वो गोपाल खुद श्री कृष्ण ही थे, तभी तो छोड़कर चले गए। अब चाहे यमुना तट पर खोज लो तुम, नहीं मिलने वाले। मैं कह रहा था ना, सब करने वाला कोई और है। अमर कहता है, ओके लेट्स गो। यमुना तट कौन सा दूर है, चलो। सभी यमुना तट आ गए। वहां गोपाल खेल रहा था। सुरेश कहता है, वो रहा। गोपाल को आवाज लगाकर कहता है, गोपाल, ओ गोपाल। गोपाल आया। स्वामी जी को देखकर, प्रणाम मालाधारी महाराज। सन्यासी देखकर उसने मालाधारी महाराज बोला। स्वामी जी कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है नाटकबाजी की। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो यहाँ? देवेश सुरेश से क्या कहा तुमने? मालाधारी महाराज, मारो नाम तो गोपाल छे, और जमुना तट थाको तो छे कोनी, जो मैं अट्ठा खेल भी कोनी सकूं। रही बात कई नाम बताया थे, देवेश सुरवेश, तो मैं कोनी जानू आने। स्वामी जी अमर से कहते हैं, देखा, कह नहीं रहा था मैं, सुरेश इसको पहचानता है पर ये सुरेश को नहीं पहचानता। डाउटफुल तो है। गोपू बोला, मन ने बात करवा दियो जी। गोपाल से कहता है, क्यों रे गोपाल, आ दोनी टाबरा ने को नहीं जाने तू?
गोपाल कहता है जानू छू ने अबार आने हुआ माड़ाधारी महाराज के पहुंचा रहा। लाली कहती है फिर कहीं यहाँ कहवे आने को नहीं जाने। देवेश कहता है इसे हमारा नाम नहीं मालूम, वो हमने बताया नहीं था अभी तक, इसलिए शायद नहीं पहचान पाया नाम से। अमर बोला दैट्स द पॉइंट। क्यों स्वामी जी, ये सब मिलकर पागल बना रहे हैं तुम्हें। लाली गोपाल से कहती है तू कट्ठे रहवे, थारे घना लेर चाल माने। स्वामी जी कहती है कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की, पूरी की पूरी सृष्टि बना दो तुम, घर बनाने में क्या लगता है। अमर से कहते हैं इस लाली को तो देखो, बिना घूंघट किसी से बात नहीं करती और इस गोपाल से कोई पर्दा नहीं। अमर कहता है बच्चों से आपस में क्या घूंघट। चलो स्वामी जी क्यों बात बढ़ा रहे हो, आपसे बहस करना बेकार है। अमर दोनों बच्चों को लेकर चला गया। स्वामी जी वहीं रहे। गोपाल और गोपू लाली भागते हुए चले गए। स्वामी जी पीछे भागे परंतु वे पकड़ में नहीं आ सके। भागते हुए ही उन्होंने पूछा गोपाल क्यों छुपा लिया उनके सामने अपने आप को। गोपाल कहता है ऐसे सबके सामने हमें लाना चाहोगे तो हम पकड़ में थोड़े ही आएंगे। ये कहकर वे भाग गए। स्वामी जी आश्रम पर पहुंचे। कुछ देर विश्राम के बाद उठे तो स्वामी अद्भुतालय पास आए। बोले स्वामी जी गोविंदालय बहुत निराश है, कहता है भगवान भगवान कुछ नहीं, सब बकवास है। क्यों, उसे क्या समस्या हो गई। बहुत अशांत है, खींच रहा है, कुछ उन्नति नहीं हो पाने के कारण सब छोड़ बैठा है। अभी कहाँ है, अपनी कुटिया में ही होगा। चल उसके पास ही चलते हैं। दोनों उसके पास आए। गोविंदालय ने खड़े होकर प्रणाम किया, आसन दिया। बोले क्यों गोविंदालय, कैसा चल रहा है भक्ति भाव। गोविंदालय सिर झुकाकर बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। बोल भी, बात क्या है। मेरा विश्वास ही हिलने लगा है। भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन आदि किताबी बातें लगती हैं। थक गया हूं मैं आशा लगाता लगाता, हारता हारता। तेरी दिनचर्या क्या है इन दिनों। जी सुबह उठकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर कुछ देर भ्रमण के लिए निकल जाता हूँ, फिर कुछ देर पश्चात भिक्षा ले आता हूँ। किसी से बात करना विशेष सुहाता नहीं है। आप शायद जप ध्यान आदि के विषय में पूछ रहे हैं, पर इन सब में ना तो मेरी रुचि ही रही है ना ही श्रद्धा। स्वामी जी बोले इसलिए कुछ नहीं करता। गोविंदालय मौन रहे। इस विषय में कभी मुझसे भी कुछ बात करने की आवश्यकता नहीं समझी तूने। वे फिर मौन रहे। ठीक है, हो जाता है। प्रभु पथ पर कभी कभी ये स्थिति भी आ जाती है, तब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वे उठकर चले गए। अद्भुतालय जी भी साथ ही आ गए। इसके बाद आगे क्या होता है यह हम अगली कड़ी में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।